इस भाग में हम लोग सारणिक के कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी बोर्ड में 8 नंबर में आया है और अभी आप देखेंगे कितना साधारण सा ये सवाल जो है वो 8 नंबर में पूछा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप गौर से देखिए और राइट हैंड साइड को देखिए। सिर्फ कॉमन से ही ये सारा क्वेश्चन लग सकता है। अगर हम यहाँ पे रो को देखें या कॉलम्स को देखें तो उसमें से ABC कॉमन है। मान लीजिए हमने पहले इस वाले कॉलम को देखा तो गौर से देखिए सब में A है, तो हमने इस कॉलम से A निकाल लिया। इस वाले कॉलम को देखा, यहाँ दिख रहा है सब में B है, तो हमने B निकाल दिया। इस वाले कॉलम को देखा, यहाँ C है, तो हमने C निकाल दिया। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ बचा है -A, क्योंकि A यहाँ से निकाला था, ये B और ये C। यहाँ से B कॉमन निकाला था, तो यहाँ A, यहाँ -B और यहाँ C, और यहाँ से C कॉमन निकाला था, तो ये A, ये B और ये माइनस का C। तो देखिए ABC बाहर आ गया, सारणी कुछ हल्की हो गई। अब अगर हम यहाँ पे सीधे प्रसार कर दें इस सारणिक का, तब भी ये सिद्ध होके आ जाएगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पर और दिख रहा है कि अगर हम पंक्ति या स्तंभों को कुछ जोड़ें घटाएं तो शून्य मिल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम C1 में क्रिया करने जा रहे हैं C1 प्लस C2 और C2 में क्रिया करने जा रहे हैं C2 प्लस C3। इससे आप देखेंगे कि जो ये अवयव है इसमें शून्य दिखने लगेंगे, तो कुछ हल्का हो जाएगा सारणी। चलिए पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ेंगे। -A में A जोड़ेंगे 0, B में -B जोड़ेंगे 0, C में C जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2C। फिर C2 में जोड़ेंगे C3, तो A में A जोड़ेंगे, देखिए 2A -B प्लस B 0, C माइनस C 0, और ये ऐसे ही रखा रहा AB और ये क्या हो गया -C। दिख रहा है कितना आसान सा हो गया। अब हम लोग सीधे इसका प्रसार कर देंगे। हम यहाँ पे चयन कर रहे हैं पहले वाले कॉलम का, यानी हम यहाँ पर C1 से प्रसार करने जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, पहले 0 पे काम होगा तो 0 मिलेगा, इस 0 पे काम फिर 0 मिलेगा, सिर्फ 2C यानी एक ही बार काम करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ABC और देखिए पहला 0 मिलेगा, अगला भी 0 मिलेगा और 2C पर आएंगे तो इसका चिन्ह बताया था प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2C और ये बना ली सारणिक। क्या आएगा अंदर, देखिए ये छुपा लेंगे क्योंकि 2C इस वाली लाइन में था और इस वाले कॉलम में था। बचेगा 2A 0B, तो ये बचेगा 2A 0B। ये हो गया ABC, बाहर बचा है 2C और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 2AB माइनस A का 0 से 0। तो देखिए बाहर ABC रखा ही हुआ था और यहाँ भी मिला के क्या हो जाएगा 4ABC, तो ये हो जाएगा 4ABC और ओवरऑल मिला के हो गया 4A² B² C² और ये हो गई राइट हैंड साइड। आप देख रहे हैं ये बोर्ड में पूछा गया 8 नंबर का क्वेश्चन है और कितना आसान था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 दिख रहा है आपको, ये सारणिक की वैल्यू सिद्ध करनी है XY। ये सवाल भी बोर्ड में आया था 5 नंबर में। अभी आप देखेंगे कितना आसान है ये। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इसको तुरंत देख के ही ये दिखने लगा है कि अगर हम कहीं से भी घटाना स्टार्ट करेंगे तो 1 1 घट के 0 बनने लगेगा। अभी हमने देखा ही नहीं है कि XY कैसे आएगा। मेरा पूरा फोकस जो है 1 को 0 बनाने में है, तो कहीं से भी कहीं घटा देंगे। देखिए हम लोग C1 में काम कर रहे हैं C1 माइनस C2 और C2 में काम कर रहे हैं C2 माइनस C3, यानी कि हम लोगों ने कॉलम स्तंभों में काम किया है। देखिए C1 यानी कि पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाना है। देखिए 1 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 0। 1 में से 1 प्लस x घटाएंगे, आप रफ पे घटा सकते हैं -x,
1 में से 1 जाएगा, यहाँ भी 0। देखिए फायदा हो गया। अब हम C2 में C3 घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0, 1 प्लस x में से 1 जाएगा, ये बचेगा x, 1 में से 1 प्लस y जाएगा, ये बचेगा माइनस y, और ये बचा 1, 1 और ये बचा 1 प्लस y। अब देखिए, अब दिख रहा है, अगर हम इस वाले कॉलम में इसको और जोड़ दें तो x में माइनस x जुड़ने पर एक ये भी 0 बन सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए इस चक्कर में, क्योंकि बहुत ही हल्का हो चुका है, 3 0 दिख रहे हैं और सिर्फ हमें xy चाहिए है, तो हम सीधे इसका प्रसार कर दे रहे हैं और हमने R1 का चयन किया है। अगर हम R1 नहीं चुनते तो हम C1 चुन लेते, क्योंकि देखिए इन्हीं में 2 0 दिख रहे हैं, तो यहीं पे काम हल्का है। तो दिख रहा है पहले 0 पे काम होगा तो 0 हो जाएगा, फिर इस 0 पे काम होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर 1 पे काम होगा तो चिन्ह होगा प्लस का 1, और यहाँ पे ये सारणिक बनी हुई है। कैसे करेंगे, इस 1 के ऊपर काम हो रहा है तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ को हम लोग छुपा लेंगे, माइनस एक्स एक्स यानी माइनस एक्स एक्स और 0 माइनस वाई, तो ये बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा, देखिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई माइनस इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, और ये दिख गया एक्स वाई, और ये हो गया राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं ये सवाल 5 नंबर का बोर्ड में पूछा गया था। अगर ये आपसे गलत हो जाता है तो अफसोस बहुत ज़्यादा आप करोगे। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। इस सारणिक की वैल्यू ये सिद्ध करनी है, ये राइट हैंड साइड। ये सवाल भी बोर्ड में 5 नंबर का है। आप देखते ही इसको समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अभी हमने ये बहुत कुछ नहीं सोचा है, सबसे पहले मेरा फोकस सिर्फ 1 पे है, और हम देखिए यहाँ पे घटाना स्टार्ट करेंगे। C1 में क्रिया करेंगे C1 माइनस C2, और C2 में क्रिया करेंगे C2 माइनस C3, और देखते हैं इससे क्या फायदा होगा। देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, A में से B जाएगा A माइनस B। अब देखिए A क्यूब में से B क्यूब जाएगा, तो यहाँ तैयार हो रहा है A क्यूब माइनस B क्यूब। अब यहाँ पर ये फार्मूला मांग रहा है आपसे, तो इसका होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो A माइनस B का फार्मूला लिख दिया, A माइनस B ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब दूसरी क्रिया करते हैं, C2 में C3 घटाएं, 1 में से 1 गया, यहाँ 0, B में से C जाएगा, यहाँ बचेगा B माइनस C, फिर B क्यूब माइनस C क्यूब भी इसी खुलेगा फार्मूले से, तो यहाँ मिलेगा B माइनस C, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, और तीसरा वाला कॉलम 1C क्यूब ऐसे ही यहाँ लिखा रहा। देखिए फायदा क्या हुआ, इस वाले कॉलम से हमें A माइनस B कॉमन मिला, तो यहाँ रख दिया A माइनस B। इस वाले कॉलम से B माइनस C कॉमन मिला, तो यहाँ रख दिया B माइनस C। अब जो बचा हुआ है उसको लिख दे रहे हैं 0, यहाँ 1, और यहाँ बचा है A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। क्लियर, यहाँ बचा है 0, ये 1, और ये बचा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, और ये ऐसे ही लिखा है 1C और C क्यूब। अब देखिए क्या दिख रहा है, ये 1 है कि ये 1 है। इसका मतलब अगर हम फिर से यहाँ पर यही क्रिया कर दें, C1 में C2 घटा दें, तो देखिए हमें एक 0 और मिलेगा, तो ये हो जाएगा A माइनस B माइनस C रखा रहा। देखते हैं 0 से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ से ये घटाना है, बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम मौखिक घटा पाएं या गुणनखंड कर पाएं, तो तुरंत हमने यहाँ रफ पे सहारा लिया और क्या करना है, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर में से घटाना है
बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। और ये पूरा गुणनखंड मांग रहा है। कैसे देखिएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पास पास लिख दिया, और ए बी माइनस बी सी पास पास लिख दिया। ये तैयार हो गया वर्गांतर ए माइनस सी ए प्लस सी, और यहां से b कॉमन ले लिया, बचा a माइनस सी। तो यहां हो गया a माइनस सी कॉमन निकाला है, अंदर बचेगा a प्लस सी प्लस b। इसका मतलब है कि यहां से यहां घटाने पर हम लोग को ये हिस्सा मिला है। क्या मिला है? a माइनस सी, और ये हुआ a प्लस सी प्लस b। बाकी ये सब ऐसे ही लिखा रहा, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी, और ये सी क्यू। अब अगर आप देखिए तो पहले वाले कॉलम में ये 0 है, ये 0 है, सिर्फ यही आंकड़ा है। इसका मतलब ये सारा आंकड़ा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो हम पूरा कॉमन निकाल लेंगे। यहां लिख रहे हैं, क्या मिलेगा कॉमन? a माइनस बी रखा था, b माइनस सी भी रखा था, और ये हिस्सा कॉमन मिला है। तो a माइनस सी कॉमन मिला है, और a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन मिल गया। अब यहाँ क्या बच गया? 0 0, ये बच गया 1, यहाँ बचा है 0 1, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये बचा 1 सी सी क्यू। यहाँ पे अब गौर करिए, देखिए हमें चाहिए था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हमें मिल गया a माइनस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और a माइनस सी। अंतर यह है कि हमें चाहिए था c माइनस ए, और अभी हमें मिल चुका है a माइनस सी, और मेरे पास ये बची हुई सारणिक है। इसका मतलब जब हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पर हमको -1 मिलेगा, और वही -1 जो है वो इस वाले फैक्टर में जाके कर देगा c-1। तो इस वाली सारणिक का सब लोग स्वयं से प्रसार करके देखिए अपने आप, आपको मिलेगा -1। यानी a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी रखा था, और जब आप इस वाली सारणिक का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा -1। आप खुद करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये आपको आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी माइनस ने क्या किया, इस वाले फैक्टर को घुमा दिया, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, और जब ये निगेटिव यहाँ आ जाएगा तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया राइट हैंड साइड। ये भी एक बहुत ही सवाल था प्यारा सा, 5 नंबर में आपके सामने लगा हुआ है। देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल नंबर 4 है। इस सारणिक की वैल्यू को सिद्ध करना है 3 फैक्टर्स में। सवाल आया है बोर्ड में 8 नंबर में। आप देखेंगे ये 8 नंबर के लिए बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये बहुत आसान था, लेकिन 8 नंबर में आया है। पूरा आपको प्रयास करना है कि 8 नंबर आपके संभल जाएं, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करिए। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं। हम कहीं कुछ भी नहीं देख रहे हैं, मेरी सबसे पहले निगाहें गई हैं 1 1 1 पे। तो हम तुरंत क्या करेंगे, R1 में से R2 घटाएंगे, ये 1 0 बन जाएगा। R2 से R3 घटाएंगे, ये 1 0 बन जाएगा। 2 0 बन जाएंगे, और भी बहुत से काम के जो पद हैं वो इसमें मिल जाएंगे और कॉमन मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब की हम लोग क्रिया कर रहे हैं R1 में, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। फिर R2 में क्रिया करेंगे, और ये हो जाएगा R2 माइनस R3। चलिए R1 में, यानी पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति घटानी है। 1 में से 1 जाएगा 0, x में से y जाएगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ वर्गांतर लगा देंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये वाली हिस्सा हो गया। अब R2 से R3 घटाना है। 1 में से 1 जाएगा, ये 0, y से z जाएगा y माइनस जेड,
और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और ये बचा है 1 जेड और ये जेड स्क्वायर। अब आप देखिए 2 जीरो मिलना बहुत फायदेमंद हुआ, साथ ही साथ पहली पंक्ति में आपको x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, यानी यहां से x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, यहां से y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, तो y माइनस जेड भी कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बच गया है 0 0 1, यहाँ 1 1 जेड, और यहाँ x प्लस वाई, यहाँ y प्लस जेड, और यहाँ सिंपल बचा है जेड स्क्वायर। अब भले ही आपको दिख रहा है फिर से ये 1 1 अगर घटाएं तो 0 मिल जाएगा, लेकिन हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स थे और 2 फैक्टर्स हमने कॉमन निकाल लिए, केवल एक फैक्टर रह गया है, और ये सारणिक भी बहुत हल्की बन चुकी है, यानी 2 जीरो बन चुके हैं। तो मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रसार कर देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है लालच में आपको कि लॉ एक और जीरो बना दें, कोई फायदा उससे नहीं होगा। हम सीधे क्या करने जा रहे हैं, C1 से प्रसार करेंगे। शायद आप समझ गए होंगे कि हमने C1 का चयन क्यों किया है, क्योंकि C1 से प्रसार करने पे ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, सिर्फ एक बार काम करना पड़ेगा 1 पे। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड रखा रहा, और चूंकि ये पहला 0 बना फिर अगला भी 0 बना, और ये 1 पे काम होना है, चिन्ह है यहाँ पे प्लस का 1। देखते हैं 1 किस में था, पहले वाले कॉलम में था, तीसरी वाली पंक्ति में था, छुपा लिया, बचा 1 x प्लस वाई, यानी 1 x प्लस वाई और 1 y प्लस जेड। अब आप देखिए क्या आ रहा है, ये हुआ x माइनस वाई वाई माइनस जेड, अंदर क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो y प्लस जेड, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो x माइनस वाई, y से y कट गया, और ये बचा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस x। देखिए कितने आराम से ये पूरा सवाल सिद्ध हो चुका है, जो कि आपके सामने 8 नंबर का ये सवाल था। ठीक, ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 5, इसमें दिख रहा है कि इस सारणिक के गुणनखंड करें, यानी इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी आंसर सामने नहीं है जो हमें दिख रहा हो कि हमें क्या सोच के करना है, अपने आप आपको सुविधा देखनी है कि कैसे सारणिक समाप्त हो जाए और सब गुणनखंड में कन्वर्ट हो जाए। देखिए b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे काम C2 में करेंगे, यानी दूसरे वाले स्तंभ में, और क्या करेंगे C2 में C1 को जोड़ देंगे। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस से आप तुरंत निर्णय ले पाएंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ हमने क्यों सोचा है, देखिए b प्लस सी था तो यहाँ a नहीं था, यहाँ पड़ा हुआ है, c प्लस a था तो यहाँ b नहीं था, यहाँ पड़ा हुआ है, a प्लस b था तो यहाँ c नहीं था, यहाँ पड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर ये वाला हिस्सा यहाँ पे आके जुड़ जाए तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी तीनों में दिखेगा, जिसको कि हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकलते ही यहाँ पे 1 1 1 दिखने जाएंगे, और जब 1 1 1 दिख जाते हैं आगे रास्ता एकदम साफ हो जाता है कि हम घटा घटा के उसको शून्य बना लेंगे। यही सोचा गया है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो ये देखिए रखा हुआ है यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ जुड़ के हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ऐसे ही रखा रहा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए हमने कॉमन निकाल लिया, जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। यहाँ मिला ए बी सी, यहाँ मिला 1 1 1, और यहाँ मिला a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सारा फोकस 1 पे है। हम क्या करेंगे, R1 में क्रिया करेंगे R1 माइनस R2, और R2 में क्रिया करेंगे R2 माइनस R3। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, घटा दें, a में से b जाएगा a माइनस बी, 1 में से 1 जाएगा 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, b में से c जाएगा b माइनस सी, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ b माइनस सी और ये b प्लस सी, ये बचा c 1 c स्क्वायर। देखिए पहली पंक्ति में a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी कॉमन है,
तो यहाँ रखा था पहले से a प्लस बी प्लस सी, यहाँ मिल गया a माइनस बी कॉमन, यहाँ से b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, यहाँ से b माइनस सी भी कॉमन। क्या बचा यहाँ पे 1 0, और ये बचा a प्लस बी, और ये बचा 1 0, और ये बचा b प्लस सी, ये बचा c 1, और ये हो गया c स्क्वायर। अब दिख रहा है सिर्फ इस सारणिक का मुझे प्रसार करना है, और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हम किस चीज का चयन करेंगे प्रसार करने के लिए। अगर आपने सोचा है कि हम C2 से प्रसार करेंगे तो बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि C2 में ही हल्का होगा काम। पहले ये 0 होगा, ये 0 होगा, सिर्फ 1 पे काम होगा। तो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब है कि इसका जो चिन्ह है वो -1 देगा, और क्या छुपेगा इस 1 के लिए, ये छुपेगा और ये छुपेगा। दूसरा वाला कॉलम और तीसरी वाली पंक्ति में ही 1 था तो छुपा लेंगे। ये बचेगा, तो b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो ये बचेगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। आप सीख चुके हैं, स्वयं भी करके देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए कहीं कहीं थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि पुराने वीडियोस में हमने काफी विधिवत तरीके से आपको इसे समझा रखा है। -1, देखिए यहाँ से क्या हुआ, b से b कट गया, और ये बचेगा c माइनस ए। बस निगेटिव आप बाहर लगा सकते हैं, माइनस ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये हुआ a माइनस बी, ये हुआ b माइनस सी, और ये हुआ c माइनस ए। तो इस सारणिक का जो गुणनखंड था वो क्या क्या मिला है, माइनस a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो ये सवाल आपका 8 नंबर में आया था। दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सारणिक के अगले वीडियो में कुछ बहुत और ही चुनिंदा और बेहतरीन सवालों के साथ।